नमस्कार। आज हम लोग मोटापे को कम करने के लिए क्या योगाभ्यास करें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं शिवानी कुमारी, ये रांची विश्वविद्यालय से यौगिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ये डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगी। तो ओबेसिटी या मोटापा, इसमें जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं और अपने मोटापा को घटाना चाहते हैं योग के माध्यम से, तो उनको सबसे पहले तो किसी योग शिक्षक के निर्देश में उन्हें शंख प्रक्षालन करना चाहिए। सबसे पहले शंख प्रक्षालन करें। उसके बाद जो डेली के रूटीन में जो आसन को शामिल करना है, उसमें पहला आसन तड़ासन। दोनों पंजों को, हाथ के पंजों को फंसा के आपस में सर पे रखेंगे, फिर पैर के टो पे बॉडी को उठाएंगे, सांस भरते हुए फिर उठाएंगे, सर पे रखेंगे, पंजों को फंसाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन तिर्यक तड़ासन। दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का गैप करेंगे, हाथों को ऊपर पंजों को फंसाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर श्वास लेते हुए बीच में। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे 1 से 1.5 फीट का, और दाहिनी तरफ दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को कमर पे लपेटेंगे, पीछे की तरफ मुड़ेंगे, जितना संभव हो अनावश्यक दबाव शरीर पर नहीं देंगे। फिर इसी क्रिया को दूसरे दिशा से करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। वापस। उसके बाद ऊर्ध्व हस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ जितना संभव हो झुकेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए हाथों को उठा के पीछे की तरफ, फिर वापस। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे दोनों हथेली को दोनों पैरों के बगल में रखेंगे और नाक को बिना घुटना मोड़े हुए घुटने से सटाएंगे। फिर सांस भरते हुए वापस। एक बार और करके दिखाएं इसी अभ्यास को। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, कमर से झुकेंगे, बैकबोन से नहीं झुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में। अगला अभ्यास वॉरियर पोज या वीरभद्रासन। सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास पेट के बल लेटेंगे, भुजंगासन। दोनों हथेलियों को छाती के बगल में, रखेंगे। श्वास को भरते हुए सिर ऊपर उठाएंगे और जितना संभव होगा पीछे की तरफ देखेंगे। क्यूनियों को लॉक कर लेंगे, पूरी तरह से खोल के क्यूनी को लॉक करेंगे। पीछे दोनों पैर आपस में सटे रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस।
फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। अगला अभ्यास धनुरासन। बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर को, और खींचकर जितना संभव हो पीछे से सिर से सटाने की कोशिश करेंगे। फिर वापस सामान्य स्थिति में। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। पीठ के बल लेट जाएंगे, सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में सटाकर जमीन से 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दोनों पैरों को सटाकर उठाना है, कुछ सेकंड्स होल्ड करना है जितना संभव हो। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। फिर वापस, फिर दोनों पैरों को आपस में सटाकर उठाएंगे और 30 डिग्री का जमीन से एंगल बनाएंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस, फिर उठाएंगे पैर को और इस बार 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जमीन और पैरों के बीच 45 डिग्री का एंगल। फिर वापस, इस बार पैरों को उठाएंगे और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे जमीन से, और थोड़ा नीचे आएगा पैर, और थोड़ा नीचे। होल्ड करेंगे 5-10 सेकंड जितना संभव हो, फिर वापस रखेंगे। फिर उठाएंगे दोनों पैरों को एक साथ और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। होल्ड करेंगे कुछ सेकंड, फिर वापस। अगला अभ्यास साइकिलिंग, साइकिल चलाना। दोनों पैरों से जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे हवा में साइकिल चलाएंगे। जब पैर ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री के एंगल पे, और फिर नीचे आएगा तो पूरा पैर खुलेगा और बिना जमीन को टच किए हुए फिर वापस। फिर इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में करेंगे। अब इसी अभ्यास को, साइकिल चलाने को ही दोनों पैर सटाकर उठाएंगे, 90 डिग्री पे ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, फिर 90 डिग्री, फिर वापस, फिर 90 डिग्री, फिर जमीन पे रखिए पैर को। कुछ सेकंड आराम करिए और फिर इसी को विपरीत दिशा में फिर करिए, जैसे कर रहे थे उसके ठीक अपोजिट। हाई बीपी के पेशेंट इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन यह बहुत इफेक्टिव है। मोटापे में बहुत काम करता है, पेट की चर्बी को तुरंत खत्म करता है। अगला अभ्यास चक्रासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को पीछे कंधे के पास रखेंगे और धड़ को ऊपर उठाएंगे। फिर वापस सामान्य स्थिति में। जो इस अभ्यास को, पैर को खोल लीजिए। जो इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं चक्रासन, वो इसका सब्स्टिट्यूट सेतु बंध आसन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर को, दाहिने हाथ से दाहिने पैर को, और बीच से धड़ को ऊपर उठाएंगे। कुछ समय यह अभ्यास कुछ दिन तक करने के बाद वो चक्रासन भी होने लग जाएगा। फिर वापस। अगला अभ्यास हलासन।
दोनों पैर को पहले सीधा करिए, फिर दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे और पीछे जमीन पे सटाएंगे। पैर को, नी को बिना मोड़े हुए, घुटने को बिना मोड़े हुए सीधा रखेंगे, फिर वापस सामान्य स्थिति में। अगला अभ्यास नौकासन। दोनों पैरों को आपस में सटाकर और पीछे से धड़ को, हाथ को एक साथ उठाएंगे, नौके का शेप बनाएंगे, नौका का शेप बनाएंगे। बॉडी को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड जितना संभव हो, फिर वापस सामान्य स्थिति में। अगला अभ्यास उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे और दाहिने हाथ से को सामने खड़े हो जाएंगे 90 डिग्री के ये पे, दोनों पैर उठाकर, और दाहिने हाथ से पीछे एड़ी को पकड़ेंगे, फिर बाईं हाथ से को पीछे ले जाकर एड़ी को पकड़ेंगे, फिर बाईं हाथ को पहले वापस लाएंगे, बाएं हाथ को पहले वापस, फिर दाहिने हाथ को वापस। इसके बाद जो कर सकें उन्हें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद ध्यान के किसी आसन में बैठ जाएंगे और प्राणायाम, आप चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, ध्यान के किसी भी आसन में जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकें उसमें बैठ जाएंगे। और कपालभाति, कपालभाति में हम लोग कॉन्शियसली श्वास को छोड़ते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट हमारा हल्का सा अंदर आता है। श्वास लेना नहीं है, केवल छोड़ना है, केवल छोड़ना है। वो आपके लंग्स में ऑटोमेटिक हवा भर जाएगा। इसकी गति जो होनी चाहिए वह पर सेकेंड 1 स्ट्रोक, मतलब 60 सेकेंड में 60 स्ट्रोक। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नोस्ट्रल से श्वास को खींचेंगे, फिर बाईं को बंद करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से खींचेंगे, आराम से धीरे धीरे कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और फिर बाएं नोस्ट्रल को खोलकर उससे श्वास को बाहर निकालेंगे। इसी क्रिया को फिर दोहराएंगे। इसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समयानुसार कर सकते हैं। धन्यवाद।